हो गया। चलिए, राधे राधे। बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ गई लाइव के लिए जी। और आपके लाइव के चक्कर में हम आधा घंटा सवा 20 मिनट से रुके हुए हैं। अब बता, हमको हमको स्टार्ट करना होता तो हम कब स्टार्ट कर दिए होते तब। हाँ। झूठ बोल रही है, दे देख। झूठ बोल रही है, ये ठग रही है हमको ये। मेरा नाम लिखा हुआ है। हाँ, बहुत अच्छे आदमी है। मांग की आय लोच के प्रकार। हेडिंग डालिए। मांग की आय लोच के प्रकार। आय लोच। आय लोच के प्रकार। गूंज रहा है। पहला, मांग की आय लोच के प्रकार। पहला। अब तो हम लिख दिए, अब क्या बुझा रहा है। मांग की। बस, बेवकूफ बन के। थोड़ा दिमाग में कुछ कम है। हाँ? और सब कैसे लिख लिया। और पूछते सोचते। समझा दे, खाली लिखाना बंद कर दें। लिखाना बंद कर दें, खाली समझा दें। हाँ। सस्ता क्या चीज है, ये सबसे बोर्ड पर लिखते रहे हैं हम। पागल हैं हम। एक आध शब्द लिख देंगे कि हम पूरा लिख देंगे बोर्ड पर। तो उधर लिख दिए थे, तो कहाँ बुझाया। पहला लिखिए। आय वृद्धि का। आय आय वृद्धि का। वृद्धि का अधिकांश भाग जिस पर खर्च किया जाता है। आय वृद्धि का अधिकांश भाग जिस पर खर्च किया जाता है, उसे अत्यधिक लोच। लोचारा ना समझ में। अत्यधिक लोच मांग कहते हैं। अत्यधिक लोच मांग कहते हैं। जैसे विलासिता की वस्तुएं। जैसे विलासिता की वस्तुएं। दूसरा, आय वृद्धि। आय वृद्धि और मांग वृद्धि का। आय वृद्धि और मांग वृद्धि का अनुपात। आय वृद्धि और मांग वृद्धि का अनुपात बराबर हो तो उसे एक एक लोच मांग कहते हैं। तो उसे एक एक लोच मांग कहते हैं।
जैसे आरामदायक वस्तुएं, जैसे जैसे आरामदायक वस्तुएं जैसे आरामदायक वस्तुएं। तीसरा, आय वृद्धि का आय वृद्धि का आय वृद्धि का कम भाग कम भाग जिस पर खर्च हो उसे अत्यधिक बेलोच मांग कहते हैं। उसे अत्यधिक बेलोच मांग कहते हैं। जैसे ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। जैसे अनिवार्य वस्तुएं, बात ही करनी है तो बाहर बात कर लीजिए। जैसे अनिवार्य वस्तुएं, अनिवार्य, इसेंशियल। सुनिए सर, आपकी इनकम 30,000 रुपया है। ए खन्ना, आपकी इनकम 30,000 रुपया है। आपकी इनकम कितनी है? 30,000 रुपया। कितनी है वो? 30,000। सबसे एक खन्ना, 30,000 रुपया आपकी इनकम है तो सबसे पहले खर्च कहां करेंगे? जरूरी रहेगा, मतलब अनिवार्य वस्तु पर। हम अनिवार्य वस्तु पर सबसे पहले खर्च कर दिए। चावल पर, गेहूं पर, कपड़ा पर, मोबाइल पर, ये सब अनिवार्य है, खर्च कर दिए। अब इनकम बढ़कर के हो गई 70,000 रुपए। ध्यान से सुनिएगा, कितनी बढ़ी इनकम आपकी? क्या झूठ बोल रहे हैं? आपकी इनकम बढ़ी तो फिर काय बोल रहे हैं तब? आप बोलिए ना, बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए, ऐसे हम समझा रहे हैं। आपकी इनकम कितनी बढ़ी? ना बोलिए बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, अरे ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, बोलिए बोलिए, कितनी बढ़ी? झूठ बोलना कम कीजिए। झूठ बोल पर बोले जा रहा है लोग। 40,000 इनकम बढ़ी। अब जरा बताइए, इस 40,000 जो बढ़ा, अब अनिवार्य वस्तु पर खर्च करेगा कि विलासिता की वस्तु पर? विलासिता की वस्तु। ये लोग खरीदेंगे कान वाला, नाक वाला, गर्दन वाला, हाथ वाला। कौन वाला? तो इसको कहते हैं विलासिता की वस्तुएं। क्योंकि अनिवार्य वस्तु पर ज्यादा खर्च नहीं होगा, अनिवार्य वस्तु पर पहले से खर्च कर चुके हैं। अब अनिवार्य वस्तु पर जब खर्च कर चुके हैं तो ज्यादा अनिवार्य वस्तु पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब हम विलासिता की वस्तु पर खर्च करेंगे। इसको कहते हैं अत्यधिक लोच मांग। अत्यधिक लोच मतलब विलासिता की वस्तुएं। और दूसरा है, आय वृद्धि और मांग वृद्धि का अनुपात बराबर हो तो एक ही लोच मांग, जैसे आरामदायक वस्तुएं। और तीसरा है,
आय वृद्धि का कम भाग, ज्यादा भाग खर्च कर दिए थे किस पर? विलासिता पर। तो अनिवार्य वस्तु पर थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 30 रुपए किलो चावल खाते थे, अब 50 रुपए किलो चावल खाएंगे। यही ना खा सकते हैं। ऐसा नहीं है पैसा कम था तो 250 ग्राम चावल खाते थे, अब तो 1 किलो से कम नहीं खाएंगे। ऐसा होगा? हो नहीं होगा। कितना चावल खा बढ़ाइएगा? आमदनी बढ़ने के बाद कितना खाइएगा? बस, उतने खाएंगे। अब लिखिए, मांग की लोच की माप की विधियां। मांग ए, उनको गर्मी लगी, पसीना छूटा, लगता सर्वाइकल परेशान कर दिया। नोट कीजिए जी, ऑनलाइन वाले आप लोग भी नोट करते रहें।
ओह, पसीना चला ना? पसीना है ना? पसीना नहीं है? लग रहा है कि पसीना है। पसीना है ना? पसीना है ना? है? ए, सर, पसीना है ना? हमको लग रहा है कि पसीना है, कोई कहता है पसीना नहीं है कि ना? नहीं। जल्दी लिखिए। किस एग्जाम में पूछा था वो ये क्वेश्चन? किस एग्जाम में पूछा था? +2 बोला, एसएससी में? कब पूछा था? देखो ना पहले। लिख लिए? देखिए, कीमत कितनी है? बोलिए। तो मांग कितनी है? तो एक की कीमत 4 रुपए, 100 मांग हो रही है, तो कुल ब्याज कितना होगा? कीमत घटकर 2 रुपए हो गई, मांग क्या हो गई? बढ़ गई। तो कुल ब्याज कितना हो गया? तो सीधे सीधा क्वेश्चन है, कीमत घटने से मांग बढ़ जाए, कीमत घटने से मांग बढ़ जाए, तो उसे अत्यधिक लोच मांग कहते हैं। केवल यह देखना है और यह देखना है, इसको अब छोड़ देना है। भगवान 2 आंख दिए हुए हैं ना, एक आंख को यहां रखिए, रखिए। दूसरी आंख को यहां रखिए और नाक को यहां रख दीजिए। आ ओहो, ओहो, कोई बात नहीं है। दो, 2-3 बार हुआ है, 2-3 बार हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। ना ज्यादा बार नहीं हुआ है। ए, खन्ना, कैसा खन्ना है तू? देखिए, कीमत क्या हुई? घटी, तो मांग क्या हुई? उसी प्रकार से तो इसको कहते हैं अत्यधिक लोच मांग। और यहाँ कीमत घटे चाहे बढ़े, कुल व्यय ज्यों का त्यों रहे, तो उसे एक एक लोच मांग। और यहाँ बोलिए, कीमत घटी तो कुल व्यय है, कीमत घटी तो कुल व्यय घट गया, घट गई नहीं। कीमत घटी तो कुल व्यय घटा, तो इसे अत्यधिक विलोच मांग कहते हैं, इतने याद रखिए। कीमत घटी तो कुल व्यय बढ़ा, तो अत्यधिक लोच मांग। कीमत घटे चाहे बढ़े, कुल व्यय ज्यों का त्यों रहे, तो एक एक लोच मांग। और कीमत घटे तो कुल व्यय भी घटे, तो अत्यधिक विलोच मांग। अब तो क्लियर हो गया। दूसरी विधि का नाम लिखिए। किसी के पास रुक्मिणी प्रकाशन वाला भारतीय अर्थव्यवस्था किताब है? जो अभ्यास के लिए कहे थे किसी को हम, रुक्मिणी प्रकाशन की भारतीय अर्थव्यवस्था किताब है किसी के पास? रुक्मिणी प्रकाशन की भारतीय अर्थव्यवस्था की किताब अभ्यास के लिए है? रूम पर है? कल लेते आइएगा, कल लेते आइएगा।
इस रोड में देखिएगा, एक और बगल में रोड नहीं है जो चल रहा है नहर पर, उसके लास्ट में कोई दुकान है किताब की, उसमें मिल जाएगी, रुक्मिणी प्रकाशन की भारतीय अर्थव्यवस्था। हम कल सोमवार को उससे अभ्यास करवाएंगे। लेते आइएगा, तब नहीं लाइएगा तब बस यहीं पर बंद कर देंगे। आप लेते आएंगे तो क्वेश्चंस का अभ्यास करा देंगे हम। नहर बड़ा है ना रास्ता जी, उस लास्ट में देखिएगा कि कोई दुकान है, किताब की दुकान है ना, बस वहीं कहिएगा कि रुक्मिणी प्रकाशन की भारतीय अर्थव्यवस्था दीजिए, वो दे देगा। दूसरा प्रकाशन को उसमें नहीं, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, इसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है, तो इस चैप्टर का स्पेशल दिया हुआ है उसमें, हर चैप्टर का अलग अलग है। तो आप उससे ले लेंगे, लेते आइएगा सोमवार को, हम अभ्यास करा देंगे। दूसरा लिखिए, क्योंकि दूसरा जो हम लिखाने जा रहे हैं, जब तक उसका अभ्यास नहीं कीजिएगा कोई फायदा नहीं करेगा, अभ्यास होना चाहिए। उसका नाम है प्रतिशत विधि। दूसरा किसी किताब में उतना दिया हुआ है ही नहीं, अभ्यास ये, इसका अभ्यास उसी में मिलेगा। क्या हो रहा है वो? है? क्या हो गया? क्या नहीं हो रहा है ठीक? अब कैसे होगा?
पूरा करने से हुआ कि मेरा करने से हुआ? पहले लिखिए, इतना लिखिए, उसके बाद आगे देखते हैं। लिखिए पहले, ऑनलाइन। लगता है बोर्ड की पेज खत्म हो गए हैं। हो गया? वाह। लिख लिए? याद करके लेते आइएगा। ये जब अभ्यास करा देंगे, इससे क्वेश्चन एक एक पर से क्वेश्चन देंगे वो, उसमें सब क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एक एक क्वेश्चन का अभ्यास कीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा आपका। I+I1/I-1। सारे चैप्टर है उसमें। उसमें उससे ज्यादा क्वेश्चन है, जितना हम दे रहे हैं ना, उससे ज्यादा क्वेश्चन है वो। लिख लिए? ये समझ में कब आएगा? जब अभ्यास करेंगे तब। ये केवल सूत्र है। जैसे पढ़ते हैं आप, A+B का होल स्क्वायर बराबर A² + 2E+B²। तो खाली सूत्र याद करने से काम नहीं चलेगा, उस सूत्र पर अभ्यास करना पड़ेगा। फिर मिलेंगे हम लोग सोमवार को, लेकिन याद करके लेते आइएगा ताकि अभ्यास हमको बन सके।